हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम अगस्त के महीने में कब जाएं? जानिए पूरी जानकारी अगस्त के महीने की। क्या हम कैंची धाम अगस्त के महीने में जा सकते हैं? क्या हाल है मौसम का? बारिश हो रही है या नहीं? जानिए पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि बाबा से जुड़ी, कैंची धाम से जुड़ी सच्ची जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से भक्त आ रहे हैं। आज भी कोई गुजरात से आता है, तो कोई महाराष्ट्र से, तो कोई बंगाल से, तो कोई कोलकाता से। बाबा जी के दर्शन करने के लिए भक्त देश के कोने कोने से आ रहे हैं। कैंची धाम में पिछले 2 साल से बहुत भीड़ होने लगी है। ट्यूसडे सैटरडे तो इतनी भीड़ होने लगी है कि प्रशासन ने पिछले कुछ 4-5 महीने से भीमताल से शटल सेवा चालू कर दी है, ताकि व्यवस्था बनी रहे, जाम ना हो। क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने में जो जाम देखने को मिला, जो ट्रैफिक देखने को मिला पहाड़ों पर, वह देखने लायक था। कैंची धाम में 15 जून को मेला होता है। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, परंतु यह भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि जून का महीना आने से पहले ही यह भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि अब जनवरी हो या दिसंबर, बाबा के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते ही रहते हैं। और ट्यूसडे और सैटरडे को तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, वीकेंड पे तो बहुत होती है। परंतु आने वाले अगस्त के महीने में आप कैंची धाम आ सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर लोग कम जाते हैं। फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है। बारिश कभी भी हो सकती है और हो भी रही है। कुछ इलाकों में पहाड़ पर बारिश होती है तो कहीं धूप निकलती है। कैंची धाम में भी ऐसा ही है। कभी नैनीताल में बारिश हो रही है तो कभी कैंची धाम में, तो कभी नैनीताल में धूप हो रही है तो कैंची धाम में बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज नहीं है, ना ही रेड अलर्ट है। जब रेड अलर्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप कैंची धाम के दर्शन करने कभी भी जा सकते हैं। आने वाले अगस्त के महीने में भी आप कैंची धाम के दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है परंतु इतनी तेज नहीं। और रही बात लैंडस्लाइड की, तो लैंडस्लाइड कुछ ही इलाकों में अक्सर पहाड़ों पर होता रहता है। यदि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपनी व्यवस्था बना के जाइए। पहाड़ों पर तेज गाड़ी ना चलाएं। और नैनीताल के पहाड़ तो बहुत घुमावदार हैं, इसलिए तो कैंची धाम को कैंची धाम बोला जाता है, क्योंकि कैंची गांव में बहुत ही घुमावदार पहाड़ हैं। इसलिए आप अपने व्यवस्था बना के जाइए और स्वयं सावधानी बरतिए कि गाड़ी तेज ना चलाए, ताकि इससे आपको भी समस्या ना हो और दूसरों को भी। और आप कैंची धाम दर्शन करने बाबा जी के जा सकते हैं। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन के लिए आप कैंची धाम के साथ साथ काकड़ी घाट, भूमि आधार मंदिर और हनुमानगढ़ी भी जा सकते हैं। यह बाबा के चारों धाम हैं, जो नैनीताल जिले में हैं। आप बाबा जी के दर्शन करने के लिए बाबा के चारों धाम जरूर जाइए। आपको एक एक धाम में नीम करौरी महाराज जी की उपस्थिति का अनुभव होगा। मौसम बहुत सुहावना है। कभी कभी तेज धूप भी होती है, परंतु रात को मौसम ठंडा हो जाता है। यदि आप बच्चे और बुजुर्ग को लेकर आ रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर अपने साथ रखें। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार या वीकेंड के दिन, छुट्टी के दिन आपको भीड़ मिल सकती है, तो इसलिए आप शाम को आइए। यदि आप सुबह आ रहे हैं तो आप ट्यूसडे, सैटरडे और वीकेंड को इग्नोर कीजिए और आप बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं। नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आप साल में कभी भी आ सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है और बाबा आपको बुला ही लेते हैं।
नीम करौरी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या प्रसाद लेकर आए? आपको अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ला सकते हैं। बाबा को सभी प्रिय है। वैसे बाबा के भक्त जो वहां पर रहते हैं, जो बाबा से जुड़े हैं, वह यही कहते हैं कि बाबा तो भाव के भूखे हैं, उन्हें प्रसाद से कोई मतलब नहीं। परंतु यदि कोई भक्त सच्चे मन से कुछ भी लाता है तो बाबा उसे स्वीकार करते हैं। तो आप कुछ भी ला सकते हैं। यदि आप सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने भी जाएंगे तो भी आप पर बाबा की कृपा बनी रहेगी। अपना मन सच्चा रखिए। और रही बात प्रसाद की, तो आप प्रसाद की जगह आप किसी भूखे को भोजन करा दीजिए तो बाबा उससे बहुत खुश होते हैं। किसी प्यासे को पानी पिला दिया या किसी जरूरतमंद चीज किसी को दे दी जिसकी उसे आवश्यकता बहुत है, इससे बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं जो दूसरों के प्रति सेवा करता है मुझे वह बहुत प्रिय है। सेवा, सुख और भोजन अगर आप करते हैं दूसरों के प्रति तो बाबा बहुत खुश होते हैं। इसलिए आप नीम करौरी महाराज जी के नक्शे कदम पे चलें। बाबा कहते हैं दूसरों की सेवा करें, दूसरों को कुछ भी उनकी जरूरतमंद चीज दें ताकि भगवान खुश हों। आई होप महाराज जी से जुड़ी, कैची धाम से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम या नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।